हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो शाम हो गई थी तो रात की खाना बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गाजर के हलवा बनाएंगे। तो गाजर को पहले से ही साफ करके और कद्दूकस हम कर लिए थे। तो इसे कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा भून लेते हैं। तो हाई फ्लेम पे ना इस तरह से हम भून लिए हैं। उसके बाद इसमें जितना दूध लगेंगे ना उतना हम डाल लेते हैं। तो गाजर यहाँ पे 1 kg थे तो उसी के हिसाब से हम दूध डाल रहे हैं। तो दूध यहाँ पे 2 लीटर हमने डाले हैं। तो गाजर के हलवे में दूध ज़्यादा रहती है ना तो ज़्यादा अच्छी रहती है, थोड़ी सी भी कम हो जाएगी ना तो अच्छी नहीं लगेगी। तो दूध और गाजर को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद गैस को मीडियम कर दी थी। तो चलिए उसके बाद हम वेज बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे चावल पहले धो लेते हैं। तो चावल हमने जो चावल बनाते हैं ना चावल उसी तो वही चावल हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे वेज बिरयानी के लिए तो बासमती चावल रहती है तो ज़्यादा बेटर रहती है, लेकिन मेरे पास अभी थी नहीं तो इसलिए हम इसी चावल को बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे अच्छे से इसे धो करके 2-3 पानी से तो चावल के पानी सभी हटा करके और इसे साइड में डाल देते हैं। तो इधर बिरयानी के लिए ना थोड़े से सब्जी ले ली हूँ। तो सब्जी सारे मिक्स करके इस तरह से लेंगे। तो यहाँ पे बीन्स, गोभी, मटर और पत्ते वाले प्याज, गाजर और प्याज और थोड़े से सेम भी और आलू भी हम ले लिया है। तो थोड़े थोड़े सारे सब्जियाँ डालेंगे ना तो बिरयानी बहुत ही अच्छी बनती है। तो सब्जियाँ रहती है ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए सारा सब्जी को हम बना लेते हैं। तो यहाँ हमने गाजर को पहले छील लिए हैं और दूसरे बर्तन में डाल देते हैं। साथ ही प्याज को भी इस तरह से जो पीला पीला पत्ता है ना उसको हटा करके उसके जड़ को हटा दी हूँ। साथ ही आलू को भी छील करके इस तरह से मोटे मोटे पीस में हम काट लेते हैं। तो ज़्यादा बारीक नहीं काटे हैं। साथ ही बीन्स को भी छोटे छोटे पीस में हम इस तरह से काट लेते हैं। तो बीन्स को भी काट ली थी, सीम को भी बना ली थी और साथ ही यहाँ पे हम गोभी को भी काट लेते हैं। तो आज की बिरयानी बहुत ही झटपट से बना के हम तैयार करेंगे, बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। तो सारे सब्जी यहाँ पे हम कट कर लिए थे। थोड़े से गोभी बची थी, बीन्स बची थी, उसे भी हम कट लिए थे। उसके बाद सीधे साइड में डाल देते हैं। उसके बाद प्याज जो थे उसको भी छिलका हटा करके और इसे डाल देते हैं उसमें। तो सारा सब्जी इसमें हम हमारे कट गया है। उसके बाद बड़े से बर्तन में पानी लाए और सबको हम धो लेते हैं। तो यहाँ हमने सारे सब्जी को ना मिक्स करके ही काटे हैं, इकट्ठे सबको डाल दिए, अलग अलग करके नहीं डाले हैं क्योंकि बिरयानी के लिए ना सारे सब्जी हम इकट्ठे फ्राई करेंगे तो इसलिए हम इकट्ठे काटे भी और इकट्ठे धो भी लेते हैं। तो सभी को हम इस तरह से धो लिए हैं, 2 से 3 पानी से हम धो लेते हैं। तो धो करके इसे दूसरे बर्तन में हम निकाल देते हैं। आप चाहे तो अलग अलग काट के भी सब्जी डाल सकते हैं या इकट्ठे भी डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए चलिए इसे सभी को हमने छान के निकाल लिया है। उसके बाद गाजर को भी धो लेते हैं, साथ ही प्याज पत्ते को भी धो करके रख देते हैं साइड में। मटर भी बच गई थी ना तो मटर को भी हम धो लेते हैं और इसे जाली वाले बर्तन में इसे छान करके सारी सब्जियां हमने यहाँ पे धो ली थी, इसे साइड में रख देती। उसके बाद गाजर को भी बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। गाजर पहले हम नहीं काटे थे तो गाजर को धो करके ही हम काटे, इसलिए इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। उसके बाद गाजर कट गई थी, साथ ही में हम प्याज को भी बारीक बारीक चॉप कर लेते, ज़्यादा बारीक नहीं है, रफली काटे ही हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं। उसके बाद सारी सब्जी कट गई थी तो बीच बीच में हम हलवा को भी देख रहे थे ताकि हमारे हलवा चपके नहीं। बीच बीच में हम चलाते ही रहेंगे नहीं तो ये चपक जाती है। दूध डाले है ना तो इसलिए चपक जाती है। उसके बाद इसमें जितनी मीठी पसंद है ना उतना हम चीनी डाल दिए हैं, आधे कटोरी के हिसाब से चीनी डाल दी हूँ और इसे दूसरे गैस पे डाल देती हूँ। इस साइड बिरयानी बनाने के लिए ना एक तो बड़े से बर्तन चढ़ाती हूँ जिसमें हम बिरयानी बनाएंगे ना। उसके बाद डाल देती हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल में बिरयानी अच्छी रहती है। इसके बाद डाल दी हूँ जीरा, तेजपत्ता, सूखी मिर्च, साथ ही गरम मसाला में दालचीनी का टुकड़ा छोटे से डालूंगी, एक चक्री वाले फूल डाल देती हूँ और सभी फोरन को अच्छे से चटकने देंगे। साथ ही हमने डाला था यहाँ पे थोड़े से सूखा मिर्ची का जो बीजा थी ना 1 चम्मच के करीब हमने डाला था, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। सभी फोरन चटक गई थी तो इसमें प्याज डाल दी थी और प्याज को थोड़ी सी सॉफ्ट कर लेनी है। तो थोड़ी सी हम सॉफ्ट कर लिए। उसके बाद डाल देते हैं सारे सब्जी। तो सारे सब्जी हम इकट्ठे डाल दिए हैं और सभी को इस तरह से थोड़ी देर से हाई फ्लेम पे ही हम इस तरह से भून लेंगे। तो हाई मीडियम करके हम सब्जी सबको भून लेते हैं। तो सब्जी यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, भून भी गई थी। तो इसमें हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ी चम्मच डाल दिए। साथ ही मसाला में हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर आधे चम्मच के करीब सभी हम मसाला इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ी सी भून जाए तो इसमें 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल देते हैं। तो सभी को इस तरह से मिक्स करके ना 2 मिनट के करीब इसे हम मीडियम गैस करके ना अच्छे से इसे भून लेंगे। उसके बाद साथ ही डाल देते हैं मटर और मटर डालने के बाद ना स्वाद के अनुसार हमने इसमें थोड़े से नमक डाले हैं। साथ ही सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर भून लेनी है। और साथ ही डाल देते हैं हरे पत्ता को बारीक चॉप किया हुआ, इसमें डाल दे रही हूँ और सभी इस तरह से भून लेनी है।
जब मसाला थोड़े से तेल छोड़ने लगेंगे ना तो मसाला अच्छे से भून जाएगी। उसके बाद मसाला यहाँ पे तेल छोड़ने लगेगी थी, अच्छे से भून गई थी ना, तो इसमें हम डाल देते हैं चावल। तो सारे चावल इसमें हम मिक्स कर लेते हैं। तो ज़्यादा इसमें मसाला हमने नहीं डाले हैं, एकदम कम ही मसाला में बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी आज की बिरयानी। तो देखिए चावल डाल करके हम सबको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर ने इसे इस तरह से भून लेनी है। तो इस तरह से चावल और सब्जी सब अच्छे से भून लेंगे ना, जब तक ये पकने लगती है ना तब अच्छे से ये भून जाती है और बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। उसके बाद जितने पानी लगेंगे ना उतने पानी हम डाल दे रहे हैं। तो पानी इसमें हमने जितना चावल लिए है ना तो उसके 1.5 गुना पानी डाल दिए। उसके बाद गैस को मीडियम करके ढक्कन लगा करके छोड़ दिए है, तो ये धीरे धीरे ये पक जाएगी और बन जाएगी। उसके बाद चलिए इधर बिरयानी के साथ खाने के लिए रायता इधर बना लेते हैं। तो रायता के लिए हमने यहाँ पे दही रख लिए थे और थोड़े से इसे मथने से ना इसे मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और जो थोड़े से जितने गाढ़ी या पतली रखनी है ना उस हिसाब से हमने इसमें पानी डाल लिया है। साथ ही आधी चम्मच काली नमक और आधी चम्मच सादा नमक डाल दिए हैं। साथ ही जितना मीठा रखना है ना उतना हम चीनी डाल लिए। इस किसी किसी को खट्टी या मीठी पसंद रहती है ना, उसी के अकॉर्डिंग चीनी डालें। उसके बाद यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच डाल दी हूँ, सभी को मिक्स करके ना। और साथ ही यहाँ पे थोड़े से खीरा और थोड़े से गाजर को बारीक चॉप किया था वो डाल देते हैं और सभी को हम मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद सरसों या रिफाइंड तेल में थोड़े से राई और सूखा मिर्च डाल करके इसे छौंक लगा देते हैं, तो इसके टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। और कश्मीरी मिर्ची पाउडर यहाँ पर डालना भूल गई थी, तो हमने इसे बाद में डाले हैं। तो 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल करके सभी को मिक्स कर लिया है। तो इसे रख देते हैं साइड में। तो रायता बन गई थी। उसके बाद यहाँ पे गाजर के हलवा भी बन गई थी, पूरे अच्छे से सूख गई थी। तो इस साइड बिरयानी भी बन गई थी। तो इसे सबको हम गैस से नीचे उतार लिए है। उसके बाद देखिए कितनी खिली खिली बिरयानी बनी है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है और थोड़े से भी चिपके नहीं है और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बनाया है। तो सारे खाने बन गए थे। तो चलिए थाली लगा लेते हैं। रात का टाइम था, सभी वेट कर रहे खाने के लिए, तो टाइम भी हो गई थी खाने का, तो इसलिए हम चलिए थाली लगा लेते हैं। तो यहाँ पहले थाली लगा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थाली में बिरयानी डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे गाजर के हलवा के लिए कटोरी डाल ली है, उसमें डाल लेते हैं गाजर का हलवा। हलवा को ना अच्छे से सुखाइएगा नहीं, ये थोड़ा से गीला गीला ही रहती है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो इस तरीके से हमने बनाया है, तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। उसके बाद रायता जो बनाया था ना, हमने रायता निकाल ली है और देखिए पहले थाली हमारी लग गई है। तो चलिए सबको खाना दे देते हैं। तो आज की थाली कैसे लगी कमेंट में हमें जरूर से बताइएगा। कभी कभी ना इस तरह के खाना बना के खाना तो बहुत ही अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय बाय।